शिनचैन आज एक ऐसी ट्रिप पर निकला है जहां पर खतरनाक और डरावनी चीजें उसका इंतजार कर रही हैं। किसी से दोस्ती करना बहुत अच्छी बात है, पर हर किसी से दोस्ती करना खतरनाक साबित हो सकता है। शिनचैन और उसका परिवार अपनी कार में बैठकर एक रिसॉर्ट जाने के लिए निकला है, जो उसके पिताजी के कंपनी द्वारा स्पॉन्सर की गई है। लेकिन ये रिसॉर्ट जाने की खुशी बहुत जल्द दहशत में बदलने वाली है। गाड़ी के जीपीएस की मदद से डेस्टिनेशन को ट्रैक करते हुए वह एक जगह पर रुकते हैं। हालांकि उन्हें वहां कोई रिसॉर्ट दिखाई नहीं देता, तभी उन्हें दूर कहीं जंगल में एक पुराना सा घर नजर आता है। अगर वो यहाँ तक भी रुक जाते तो आगे आने वाली दहशत से बच जाते। एक अनजान जगह पर एक अनजान घर, जहां दूर दूर तक कोई और दिखाई ना दे। ऐसी जगह पर दहशत के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। घर के अंदर जाने पर उन्हें दिखाई देता है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। सबसे डरावनी बात यह है कि उनसे पहले यहाँ रहने वाले लोग किस डर के कारण यहाँ से भागे होंगे कि उन्हें सामान तक सही करने का वक्त नहीं मिला। अब जैसे ही साफ सफाई करवाने के लिए शिनचैन के डैड केयरटेकर को फोन लगाने जाते हैं, तभी उन्हें एक और झटका लगता है, क्योंकि फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। अब सोचिए, एक ऐसा घर जो बिखरा हुआ पड़ा है, जहां कोई केयरटेकर नहीं है, जहां दरवाजे भी खुले हुए पड़े हैं और सिग्नल का नामो निशान नहीं है। ऐसे घर में कोई क्यों ही रुकना चाहेगा? लेकिन शिनचैन और उसका परिवार सबसे अलग है। वो सब यहीं रुकने वाले हैं। शिनचैन की मॉम जैसे ही एक अंधेरे में डूबे हुए कमरे में लगा हुआ पर्दा हटाती है, एक अलग सी रोशनी पूरे कमरे को उजाले से भर देती है, जिसमें शिनचैन और उसकी छोटी बहन हिमावारी पुराने खिलौनों के साथ खेलने लगते हैं। एक पुराने पड़े कार्टून के अंदर बहुत सारी डॉल्स रखी हुई हैं। उन्हीं में से एक डॉल हिमावारी को बहुत पसंद आ जाती है। लेकिन क्या ये डॉल सिर्फ एक डॉल है या कुछ और? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। खुशियों और रोमांच से भरा ये वैकेशन एक डरावने अंत की तरफ बढ़ता जा रहा है। शिनचैन की मॉम सबके खाने के लिए कुछ बनाने की तैयारी में जुट जाती है। तभी उन्हें एक और झटका लगता है। जब वह फ्रिज खोलती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि पूरा फ्रिज खाली पड़ा है। लेकिन फ्रिज के एक आखिरी कोने में ढेर सारी पुडिंग्स पड़ी हुई हैं। पूरे घर में खाने को कुछ नहीं है, पूरा फ्रिज खाली पड़ा है। फिर भी उसके सिर्फ एक हिस्से में इतनी सारी एक जैसी पुडिंग्स। न जाने ये रहस्य शिनचैन और उसके परिवार का क्या हाल करेगा। क्या शिनचैन, हिमावारी, हैरी और मिट्सी आने वाले खतरनाक समय से बच पाएंगे? खिड़की से चांद आज कुछ इस तरह झांक रहा है जैसे कि शिनचैन को आगे आने वाली दहशत की चेतावनी दे रहा हो। लेकिन शिनचैन और उसका परिवार अपने ही मस्ती में खोया हुआ है। उसका परिवार उस घर में पड़ी हुई पुडिंग्स और मॉम द्वारा बनाए हुए खाने का आनंद उठा रहा है। खाने के बाद एक ऐसी घटना होती है जो शिनचैन के मॉम को बुरी तरह डरा देती है। एक जालीदार दरवाजे की तरफ खड़े होकर उसकी मॉम ठंडी हवा से खुश हो रही है। तभी एक कीड़ा उस जालीदार दरवाजे पर आकर बैठ जाता है, जिससे उसकी मॉम बुरी तरह घबरा जाती है। अजीब बात तो यह है कि अचानक से वहां बहुत सारे कीड़े जमा होने लगते हैं, जिससे बचने के लिए वो पर्दा लगा देते हैं। पर्दा लगाने से वो कीड़े अंदर नहीं आएंगे, पर जो पहले से अंदर उनका इंतजार कर रहा है उसका क्या? दहशत की शुरुआत हो चुकी है। शिनचैन को अचानक से याद आता है कि हिमावारी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो उसे ढूंढने के लिए दूसरे कमरे में जाता है। घने अंधेरे में डूबे हुए उस कमरे में उसे नजर आता है कि हिमावारी हंसते हुए किसी से बात कर रही है, लेकिन वहां पर कोई नहीं है। शिनचैन के वहां पहुंचने पर वह इशारा करते हुए उसे कुछ दिखाने की कोशिश करती है। हल्का सा घबराया हुआ शिनचैन तुरंत अपनी मां को आवाज लगाता है। जैसे ही उसकी मॉम वहां आती है, एक काली सी परछाई पर्दे के पीछे नजर आती है, जिसे देखकर किसी की भी रूह अंदर तक कांप जाए। सबसे डरावनी बात यह है कि कमरे की लाइट लगाते ही वो परछाई वहां से गायब हो जाती है, जैसे कि वहां कुछ था ही नहीं। हालांकि वो परछाई शिनचैन और उसके मॉम को बिल्कुल भी नजर नहीं आती। ये परछाई कौन थी और क्या ये वही थी जिसे हिमावारी बात कर रही थी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। उसकी मॉम हिमावारी को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। तभी शिनचैन को अपनी बहन का एक जगह पर इशारा करना याद आता है, जहां उसे एक खाली पुडिंग का डब्बा दिखाई देता है। अब हिमावारी तो इतना खा नहीं सकती, तो उसे किसने खाया? ये रहस्य अब और गहरा होने वाला है। सभी लोग गहरी नींद में सो चुके हैं। ठीक ठाक चल रहा एयर कंडीशनर अचानक से अपने आप बंद हो जाता है। अब ये किसने बंद किया? जो इसे बंद कर सकता है वो न जाने और क्या क्या कर सकता है। गर्मी के कारण उसके मॉम की नींद टूट जाती है और उनकी आंखें खुलते ही उन्हें ठीक अपने बाजू में वही पुरानी डॉल पड़ी हुई दिखाई देती है, जिससे वह अंदर तक हिल जाती है। जागते ही वह तुरंत हिमावारी को ढूंढने के लिए जैसे ही खड़ी होती है, शिनचैन से टकराकर जमीन पर गिर पड़ती है। हाँ, हिमावारी फिर से गायब है।
अब जो होने वाला है वो इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। वह दोनों हिमावारी को ढूंढने के लिए दूसरे कमरे में जाते हैं। उस डरावनी अंधेरी रात में शिनचैन की बहन उसी पुरानी डॉल के साथ खेल रही है। न जाने उस जगह पर ऐसा क्या है कि हिमावारी हर बार वहीं पर खेलते हुए मिलती है। उसकी मॉम हिमावारी को अपने साथ सोने के लिए लेकर चली जाती है। तभी शिनचैन को पर्दे के पीछे कुछ सरकता हुआ नजर आता है। वह तुरंत उसे जाकर चेक करता है। उसे वहां वही डॉल पड़ी हुई दिखाई देती है जिससे उसकी बहन थोड़ी देर पहले खेल रही थी। वो डॉल अपने आप पर्दे के पीछे कैसे गई? शिनचैन इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो वहां से भाग जाता है। तभी उस पर्दे के पीछे एक काली सी परछाई नजर आती है जो उस कार्टून में पड़ी एक डॉल को अपनी तरफ खींच लेती है और हवा में गायब हो जाती है। ये डरावनी लंबी रात आखिरकार बीत जाती है। लेकिन असली दहशत तो अभी बाकी है। अगली सुबह शिनचैन और उसका परिवार वहां से निकलने की तैयारी कर रहा है। उसकी मॉम उनकी खोई हुई टोपी ढूंढने लगती है। अजीब बात तो यह है कि वह टोपी उन्हें उसी कार्टून में एक डॉल के ऊपर पड़ी हुई दिखाई देती है। उस टोपी को वो जैसे ही उठाती हैं, उनकी रूह अंदर तक कांप जाती है क्योंकि एक दीवार पर कुछ डरावना सा लिखा हुआ है। दोबारा छुट्टियां मनाने यहीं पर आना। किसने लिखा है ये? क्या ये वही परछाई है या कोई और? शिनचैन अपने डैड को रात में हुई घटना के बारे में बता रहा है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। गाड़ी में जाते समय उसके डैड को उनके ऑफिस के दोस्त का कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल उठाते हैं, उनके दोस्त उन्हें बताते हैं, केयरटेकर का फोन आया था। उसने बताया कि आप लोग वहां पहुंचे ही नहीं। मैंने कई बार आपको कॉल करने की कोशिश की लेकिन आपका फोन लगा ही नहीं। सब कुछ ठीक है ना? इतना सुनते ही शिनचैन और उसका पूरा परिवार डर के मारे सहम जाता है। मतलब ये लोग जहां रुके थे वह कॉटेज कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड था ही नहीं। वह कोई दूसरा अनजान और वीरान कॉटेज था जहां ये लोग पूरी रात बिताकर आ रहे हैं। कम से कम ये सभी लोग बच गए। इसके लिए एक लाइक और हाइप तो बनता है। अगर आप शिनचैन, डोरेमोन, कितरेत्सु, बेंटेन और अलग अलग कार्टून्स के एपिसोड एक्सप्लेनेशन के रूप में देखना पसंद करते हैं तो फैक्ट्स ओनली स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। थैंक यू कार्टून और एनिमे लवर्स।